भाई क्या चाल है ला लीगा में, मुझे कोई एक्सप्लेन कर दो। अभी कल मैच हुआ उनका, वेलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना हुआ, उसमें 6-0 थे बार्सिलोना ने हराया। वो तो अच्छी बात है कि अभी रियल मैड्रिड ने फोर 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 भी लगातार किया, मतलब 4 की लीड से जा रही है कि 4 मैच लगातार जीती है, तो ये लीग के अंदर चल रहे हैं। वरना जिस तरह बार्सिलोना के हालात चल रहे हैं, मैड्रिड के पास चांस नहीं है कि वो अपना पॉइंट ड्रॉप करे। क्योंकि यहाँ से मैड्रिड ने पॉइंट ड्रॉप करना, वहाँ से बार्सिलोना ने आप पहुँच जाना है। जब कल जिस तरह ब्रूटली हराया है ना वलेंशिया को, वो फिर देखने वाली बात है। मैड्रिड को भी चाहिए कि वो इसी तरह अपनी फॉर्म को लेके चलें। देखा जा सकता है कि जो जाबी अलोंसो की मैड्रिड है ना, वो बहुत टेक्निकल है, मतलब बहुत टैक्टिक्स से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो आंसलोटी के अंदर जो थी ना हमारी मैड्रिड थी, उसके अंदर ये था कि उसके अंदर एक ये था कि अटैकिंग खेलते थे, प्लान इतना नहीं नज़र आता था, हमें बहुत कम नज़र आता था कि कोई बहुत टेक्निक चली हुई है। लेकिन राबी अलोंसो के अंदर ये चल रहा है मैड्रिड का कि, और जिस तरह अब डीन हौसन के साथ इन्होंने 2 नंबरी की थी, ला लीगा के रेफरी ने जो 2 नंबरी की थी, उसके बाद भी हमारी टीम ने लीड बरकरार रखी। हालांकि कोई और अगर एंसेलोटी भी होता तो मुझे नहीं चांस था कि वो इस टीम को, ये नहीं कि रोनाल्डो वाली टाइम की टीम को, इस टीम को इस मौके पे भी संभाल लेता। उधर से बार्सिलोना इंटरनेशनल ब्रेक से पहले गई है, तो ये वेओकानो से भी ड्रॉ करके आ रही थी, और अब इधर वेलेंसिया को 6-0 से हरा के आई है। असल मज़ा तो अभी उसका आना है, ला लीगा का आना है, मतलब ला लीगा कह रहा हूँ, अल क्लासिको का मज़ा आना है, जिसके अंदर मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना होगा। और देखा जाएगा ज़ाबी अलोंसो जीतता है या हांसी फ्लिक। और ये ज़ाबी अलोंसो का हांसी फ्लिक के खिलाफ अल क्लासिको पे पहली दफ़ा मैच होगा। देखा जाएगा कि एक तरफ हांसी फ्लिक अटैकिंग फुटबॉल, देखा जाएगा कि एक तरफ हांसी फ्लिक ऐड क्यों रहा हूँ, देखा जाएगा कि हांसी फ्लिक एक तरफ अटैकिंग खेल रहा है और दूसरी तरफ ज़ाबियो तो फुल टेक्निक से चल रहा है। और मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ अपनी रील्स में कि लमीन जमाल को उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर रेट कर दिया है। अच्छा प्लेयर है, हर कोई मानता है अच्छा प्लेयर है, रियल मैड्रिड वाले भी कहते हैं ये अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको इतना ओवर रेट कर देना, ये तो बिल्कुल भी वैलिड रीज़न नहीं है। मैंने तो देखा कि बार्सिलोना की पीआर टीम उसे रोनाल्डो से भी ऊपर कर चुकी है, और पैदरी को वो लोग जिदान और इन बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री, उनसे भी ऊपर कर चुकी है। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या चल रहा है फुटबॉल में। और दूसरी तरफ कल एक और मैच हुआ बहुत बड़ा, मैनचेस्टर डर्बी। उसके अंदर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से मुझे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि इनका ये जो सीज़न था ना स्टार्ट का, ये अच्छा खेल रही थी, मतलब इनके पास चांसेस बनते, शॉट्स ऑन टच शॉट्स भी सही मिल रही थी, सब कुछ सही मिल रही थी, लेकिन अच्छा भी खेल रही थी ऊपर से। लेकिन गलती ये लोग क्या कर रहे थे, फिनिश नहीं कर पा रहे थे। अगर कोई और टीम होती तो उनकी फिनिशिंग अच्छी होती, तो ये सुकून से फिनिश भी कर जाते, उनको सुकून से जीत जाना। जिस तरह फलहम के खिलाफ इन्होंने पेनल्टी मिस की, वो 2 पॉइंट इनके पक्के बनते थे। आर्सेनल के खिलाफ भी इन्होंने पेनल्टी मिस की थी। तो ये यूनाइटेड से गलतियाँ हो रही थी, और ऊपर से सिटी का भी ये सीज़न अच्छा नहीं गुजरा शुरू से। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में था कि ये जो है ना, ये कल वाला मैच ये थोड़ा सस्पेंस वाला होगा। लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हालैंड 5 गोल के बाद भूल ही गया कि वो मैनचेस्टर सिटी कितना खेल रही थी, वो तो शुरू हो गया। 2 गोल हालैंड ने कर दिया, ऊपर से 1 गोल फिल फोर्डन ने कर दिया। और मुझे तो हो रहा है बेंजामिन सिस्को ने क्या किया है। बेंजामिन सिस्को को लिया गया है, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि बेस्ट साइनिंग है, इनके बेस्ट 3 बने हैं, एम्बुआमो, कुनिया और बेंजामिन सिस्को, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे। इनका तो हैरी मैग्वायर आके इक्वलाइज़र कर दे तो होता है, लेकिन कल तो हैरी मैग्वायर भी नहीं चला, और बल्कि हैरी मैग्वायर का काम ही नहीं है। हैरी मैग्वायर का काम है डिफेंडिंग करना। वो गोल कर रहा है, बाकी सारे बैठ के देख रहे हैं, हेडर वो मार रहा है, जो स्ट्राइकर से काम है वो कर रहा है। इस सच तो अब एम्बोमो और इन्हें बना दो, डिफेंडर बना दो, सिस्को को डिफेंडर बना दो, हैरी मैग्वायर को आगे भेजो, कम से कम एक आधा गोल तो निकाल आएगा ना। उधर से गोट मिस्टर गोट एंटनी रियल बेटिस में गए हैं, रियल बेटिस जो भी गो उधर गए हैं, वापस गए हैं लोन में। तो देखा जा सकता है रियल बेटिस थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि उनके पास इसको नहीं है। इसको चला गया, तो फिर जो एंटनी है वो अकेला, पिछले सीजन पे इसको और एंटनी की जोड़ी बनी थी, और उन्होंने रियल मैड्रिड को भी हरा दिया था। एंटनी लोगों ने रियल मैड्रिड को भी हरा दिया था। तो अब इनकी जोड़ी कोई नहीं है, तो अब एंटनी अकेला है, अब इसे कोई अपना और डुओ ढूंढना पड़ेगा। और जो है ना एंटनी,
वो अच्छा खेल रहा था, गोल असिस्ट उसका कोई नहीं हुआ, लेकिन उसकी रेटिंग बहुत हाई थी। फुट मोब पे देखा जा सकता है उसकी रेटिंग 7 से ज़्यादा थी। हालांकि उन्होंने गोल शोल नहीं किया, मतलब उसके गेम पे इम्पैक्ट गोल स्कोरर से भी ज़्यादा था, इसीलिए हम गोट कहते हैं उसे। और एंट्री के साथ एक ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अभी रास्मस हॉजलैंड नाइपली पे गया तो उन्हें पहले मैच पे 14वें मिनट पर गोल कर दिया। ये यूनाइटेड कर्स भी हो सकता है, या तो यूनाइटेड कर्स नहीं, यूनाइटेड का टेक्निक का मसला हो सकता है कि इनका एक में दिन कोई और मैनेजर होता है, एक दिन कोई और होता है, एक दिन कुछ और होता है। इनकी कोई विजन नहीं चल रहा। पिछले एलेक्स फर्गसन के बाद 2-3 मैनेजर उनके चेंज हो चुके हैं, तो किधर इनकी टीम स्टेबल होगी। अब पेप गार्डियोला को देखा जाए तो 8-9 सालों से सिटी को कर रहा है, कोच कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो ऐसा ऐसा विजन यूनाइटेड को भी रखना चाहिए और पेशेंस रखनी चाहिए। और खैर है, अगर आप 3-4 सीज़न नहीं अच्छा खेलते, 5वीं इम्प्रूवमेंट करो ना। 4-5 सीज़न नहीं अच्छा खेलते, 6वें 7वें सीज़न आपने अच्छा किया, हो जाओगे खुद ब खुद। टाइम नहीं दे रहे, आप चाहते हो कि आओ और कोई हमें आए और सारी लीग इकट्ठी जितवा दे, चैंपियन लीग जितवा दे, बेशक हम क्वालिफाई भी ना करें तो। उधर से हाँ, एंटनी की मैं बात करता हूँ, एंटनी का यूनाइटेड कर्स हो सकता है, क्योंकि एंटनी जब से ला लीगा तो आया वो अलग ही एंटनी बना था, वो गोट, रियल गोट बना हुआ है। ट्रोल के अलावा देखा जाए ना कि एक लूज ऐसी टीम जो लूज कर रही है, टॉप 10 भी मुश्किल से आ रही है, उधर वो आता है और उन्हें बहुत अच्छी कंपटीशन दे रहा है, बड़ी बड़ी टीमों को अच्छा कंपटीशन दे रहा है।